गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विज्ञान क्या है। आपने देखा होगा कि आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जो बात भी आपकी इन बुक्स में लिखी होती है उनको आपको सही मानना पड़ता है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप उन चीज़ों को खुद करके देखें और उन चीज़ों को डिसाइड करें कि ये सही है या गलत है। जो भी आपकी बुक्स में लिखा है आपको वो बात माननी पड़ती, किंतु विज्ञान विषय के साथ ऐसा नहीं है। विज्ञान क्या है? प्रयोगात्मक रूप से बार बार दोहराया जा सकने वाला ज्ञान ही विज्ञान है। मतलब कि जो भी आपकी विज्ञान की किताबों में लिखा हुआ है उसे आप या तो अभी करके देख सकते हैं या समय आने पर आप उसे अगर करेंगे तो उसका वही रिज़ल्ट या वही निष्कर्ष आएगा। तो इसलिए विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें अभी हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ी रहती है या हमारा जो है उसमें मन लगता है, क्योंकि वो जो ज्ञान है क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है और उसको प्रयोगात्मक रूप से दोहराया जा सकता है। यानी कि आप भी करके देखेंगे तब भी वही बात आएगी जो आपकी किताब में लिखी हुई है। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में विज्ञान के नियमों का और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य के संगठन का, गुणों का, संरचना का और द्रवों की पारस्परिक होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, बुक है, पेंसिल है, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो सब क्या है? द्रव्य है। इसके अलावा अगर हमें कोई चीज़ सुनाई दे रही है, यानी कि आवाज़, आवाज़ में क्या है? दिखाई नहीं दे रही है आवाज़, किंतु आवाज़ का अनुभव हम अपने कानों के द्वारा, या कि एक ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा कर पा रहे हैं। इसलिए ध्वनि भी क्या है? एक द्रव्य है। तो द्रव्य क्या है? वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। वायु भी क्या है? वायु भी क्या है? एक द्रव्य है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, किंतु हम अपनी एक अन्य ज्ञानेंद्रिय त्वचा के द्वारा उसको हम महसूस कर सकते हैं। द्रव्य का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? रसायन विज्ञान में किया जाता है। तो यानी कि रसायन विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य का संगठन, यानी कि वो कैसे बना है, उसके क्या गुण हो सकते हैं, भौतिक गुण क्या हो सकते हैं द्रव्य के, या रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं, उसकी संरचना क्या है और उसकी आपस में एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से क्या रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, उस सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? रसायन विज्ञान में किया जाता है। द्रव्य को तीन भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस आपने देखा होगा जब आकार व आयतन जिनका दोनों निश्चित होते हैं, जिन द्रव्य पदार्थों का, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव, द्रव क्या होते हैं? इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है किंतु आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस, जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और रासायनिक रूप से द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर हमने अभी ये देखा था जो वर्गीकरण, जो ठोस, द्रव, गैस वाला था, वो था भौतिक अवस्था के आधार पर। लेकिन अगर हम रासायनिक रूप से देखेंगे तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जब किसी पदार्थ, पदार्थ यानी कि द्रव्य, द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक गुण जो हैं रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा क्या है? शुद्ध पदार्थ है। लोहे का के सारे परमाणु या लोहे के सारे जो संघटक कण हैं उन सभी के रासायनिक गुण कैसे होंगे? समान होंगे। सोने के जितने भी अणु होंगे आपस में, परमाणु होंगे, उन सब के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? जब एक ही प्रकार का पदार्थ हो, यानी कि उसके सारे रासायनिक गुण समान हो, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और रासायनिक गुण केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के समान होते हैं। दूसरा क्या है? मिश्रण।
जब ये दो या दो से अधिक द्रव्यों को मिला दें हम, दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो इसका संगठन निश्चित नहीं होता, मतलब इसका कॉम्पोजिशन ये कैसे बना हुआ है ये निश्चित नहीं हो सकता है कि हमने मान लीजिए मिट्टी को मिला दिया या लोहे को मिला दिया, सोने के साथ मिला दिया, 2:1 में भी मिला सकते हैं, 3:4 में भी मिला सकते हैं। तो इनके गुण जो हैं वो मिश्रण के अवयवों के गुणों के मिश्रण होते हैं। जैसे हम नमक और जल का मिश्रण देख लें तो उसमें क्या है, नमक और जल दोनों के गुण आ जाएंगे। मिश्रण क्या होगा, दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। मिश्रण भी फिर दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे नमक को पानी में अगर हम घोल देंगे या चीनी को घोल देंगे हम पानी में, तो ये क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। यानी कि पूरा मिश्रण एक सा होगा। जब मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन समान होता है। देखिए आप नमक को पानी में घोलिए, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता है वो, उसमें नमक के जो कण हैं वो कहाँ पर हो चले गए पता ही नहीं चलता है। विषमांगी मिश्रण है जब मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतया व एक समान मिश्रित नहीं होते हैं तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। जैसे कि हम मिट्टी को घोल दें पानी में या रेत को घोल दें पानी में तो पूरा मिश्रण कैसा होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। मिश्रण क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण है।